चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOI। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन जो करते थे हम लोग, उसमें जब लिमिट आ गया 3 4 कुछ भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका फंक्शन यहाँ पे जो भी लिखा होगा, x² x³ कुछ भी लिखा होगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। तो जो इसमें लिमिट दिया गया है, जैसे कि दे दिया है 2 और 4, यानी कि x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 4 यहाँ तक आ रहा है। तो जब ध्यान दें हम लोग, अगर यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेट का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व दिया गया है उसके अंडर में एरिया, यानी कि ये कर्व के अंदर में एरिया, ये वाला पार्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर dx लिखा गया है, इसीलिए x की तरफ परपेंडिकुलर डाले हैं। अगर यही चीज हम लोग के पास, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता, 2 से 4 दे दिया है और x dx लिखा हुआ है, dx नहीं लिखा हुआ है, y कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ dy लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ y³ + 4y + 7 और लिख दिया है dy। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बना तो जो पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ, 2 और 4, एक y का वैल्यू 2 यहाँ पर आ रहा है, y का वैल्यू 4 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग y एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे और इस एरिया का बात करेंगे। कब, जब y रहेगा तब। तो ग्राफ हम लोग को बन जाएगा। अगर फिगर बन जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग किसी को भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि जिसकी तरफ जा रहे हैं उसके उल्टा लिख देना है। जैसे हम एक लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो यहाँ पे तुमको y का वैल्यू पुट करना होगा। अब ये y का मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। a to b दिया रहेगा तो x लिखना है तो dy होगा यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि एक फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x² + y² = a²। ये क्या है, कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है। एक्चुअली में ये कर्व जो है सर्कल बन रहा है। अगर हम याद है हम लोग को, तो इस इक्वेशन में हम लोग को पता होता है कि x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर होता है। ये कौन है, ये है सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन में a और b का क्या रोल है, a और b का इतना रोल है कि ये सेंटर को दिखाता है कहीं पर भी, और r का मतलब है रेडियस। अगर छोटा रेडियस है तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, अगर बड़ा है तो इतना बड़ा बन जाएगा। सेंटर वही रहेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, सिर्फ रेडियस इंक्रीज कर गया। जितना बड़ा रेडियस दिया होगा उसी के हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल अगर हम a और b को 0 ही कर दें, a और b को क्या करें, 0 कर दें, तो 0 कर देंगे तो यहाँ लाई करेगा सेंटर। अब यहाँ लाई करेगा सेंटर, तो इसका मतलब सर्कल कैसा फॉर्म होगा, सर्कल फॉर्म होगा a डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a लेना होगा और यही डिस्टेंस पे क्या होगा, सर्कल फॉर्म करेगा। यानी कि ये इसका इक्वेशन हो गया। अब इस पे इक्वेशन पे ध्यान दे तो ये वाला जो पॉइंट लिखे हैं हम लोग, ये पॉइंट का नाम होगा a,0। कैसे, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पहले x, और ये डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है, a है। कितना डिस्टेंस है, a है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो a ही होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया था हम लोग को a, ये लिखा हुआ है a, इसीलिए a लिखेगा। अब जब हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा, हमको बोला एरिया बाउंडेड बाय द, ये इनक्लोज्ड बाय द ये कर्व, मतलब इस इक्वेशन का बात किया। एरिया यहाँ पे दिख रहा है और सेम यहाँ पे भी होगा, पूरा हर तरफ से बंद है तो ये 4। तो यानी कि अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पकड़ के, ठीक है। फिर से देखते हैं फिगर, यहाँ से यहाँ तक, अगर इतना, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ। एक्स की तरफ जाएंगे कि वाई की तरफ जाएंगे ये सोचना होगा। वाई एक्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, और ये तो अपना इसी जगह पे है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम एक्स की जगह पे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई, लिमिट क्या होगा, 0 से a जाएगा। पूछो कैसे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a,0 है, यहाँ पे क्या है 0, कुछ भी a। तो एक्स का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है 0 और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है a है। तो हमेशा लोअर वाला को नीचे लिखते हैं, अपर वाला को ऊपर लिखते हैं। अब बात आ रहा है ये y की जगह में लिखेंगे क्या, ये तो फॉर्मेट में पूछ किया, y का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा तुमको, इस जगह से। इससे हम लोग क्या करेंगे, y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे, x² + y² = a² लिखा है, तो हम लिख सकते हैं y² = a² - x²।
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो y का वैल्यू लिखना होगा वो लिखेंगे हम लोग 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बात आता है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग को पहले लिखना होगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला है किसका, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब क्या होगा, यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स का वैल्यू तो एक्स ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ए की जगह में क्या लिख देंगे, ए की जगह में भी ए ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ नहीं, यही तो सेम आ गया फिर तक तो सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है। मगर इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट भी तो पुट करना है, ए और जीरो। लिमिट क्या है, ए और जीरो। ए पहले पुट होगा सब में, ए पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला में a बाई टू, एक्स की जगह में a पुट किए, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा जो कि कट के 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। जब 0 पुट करेंगे तो इसको पुट करके 0 ही मिलेगा, और यहाँ भी पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो लिख के कोई फायदा नहीं, ऐसे लिख दिया। अब फाइनली क्या मिल रहा है हम लोग को, ये कटा तो 0 हो गया, तो इसका कोई काम नहीं, कट गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए कट के 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है हम लोग को पता है, पाई बाई टू। और एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग एक पार्ट का एरिया निकालें यहाँ पे, जबकि हमसे पूरा का पूछा है, तो पूरा का पूछा है तो 4 से इंटू करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही बार में चारों का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये जो भी आया 4 हो जाएगा, कटा कटा कटा, आंसर हो गया ए स्क्वायर पाई या पाई ए स्क्वायर। और एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था एग्जांपल नंबर 1।